मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान करते हुए कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता शुक्रवार से लागू कर दी गई है। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरा 1 जुलाई और 8 जुलाई को तीसरे चरण में चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। वहीं चुनाव के नतीजों का ऐलान पहले चरण का 28 जून को, दूसरे चरण के परिणाम की घोषणा 3 जुलाई को, तीसरे चरण की 11 जुलाई को विकासखंड मुख्यालय पर होगी। पंच सरपंच के चुनाव के नतीजों की घोषणा 14 जुलाई को किया जाएगा। 15 जुलाई को जिला पंचायत के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अभी ग्राम पंचायतों की संख्या बताई 7,661। ठीक है, और मतदान केंद्र होंगे 23,988। 23988। तृतीय चरण विभिन्न कारणों से रिलेटिवली छोटा है, उसमें 92 जनपद पंचायतें हैं, 92। तृतीय चरण में 92 जनपद पंचायतें हैं और 6,649 ग्राम पंचायतें हैं। 6649। वंस अगेन 6649 और 20,606 मतदान केंद्र हैं। बीस 20,606। तो जो जिलेवार चरणों की संख्या है वो इस प्रकार है। 5 ज़िले ऐसे हैं जिनका चुनाव एक चरण में ही समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे उनकी मेजर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और पंचायत एरिया बहुत छोटा है, या ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ज़िला पंचायत सदस्य का एरिया 2 जनपद पंचायतों में जाता है, तो वहाँ पर चरण में बांटना मुश्किल होता है। ये संभव नहीं होगा कि किसी एक ही व्यक्ति के चुनाव के लिए एक व्यक्ति को 2 बार वोट डालने की स्थिति पड़े या 2 हिस्से में हो। तो जहाँ भी ऐसा है, मेनली नरसिंहपुर ज़िले में, तो वहाँ एक ही चरण में हमें चुनाव कराना पड़ रहा है। 2 चरण में निर्वाचन संपन्न होने वाले ज़िलों की संख्या 8 है। ये भी ऑब्वियसली ऐसे एरिया हैं जिनका मेजर हिस्सा अर्बन बॉडी में जाता है और रूरल एरिया कम है। बाकी सारे ज़िले 8, 5, 13 ज़िलों को छोड़ करके बाकी बचे हुए 39 ज़िले, यहाँ पे चुनाव 3 चरणों में होगा। जो देखिए, जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची बनाने का जो तरीका है वो मतदाता सूची बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम उस मतदाता सूची को अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी के हिसाब से तैयार करते हैं। सेम मतदाता सूची है जो हम यूज़ करते हैं। सर, जो उम्मीदवार होंगे उनको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे दें? भाई, एक प्रश्न का जवाब दे दें। हम भाग नहीं रहे, हम यहीं स्थापित हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें तो हम उसी को यूज़ करते हैं और अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से हम उसे रीएडजस्ट करते हैं। अब ये प्रकाशित होती है और इसके बाद हम सबसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। प्लस हमारी, अभी हमने बताया कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी मतदाता सूची आदमी चेक कर सकता है। तो मतदाता सूची का हमने प्रकाशन किया, आपसे आपत्ति मांगी हमने, आपने आपत्ति नहीं दी। आज हम इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कल आप हमारे पास आओ कि मतदाता सूची गलत है। किसकी गलती है? मतलब अगर हम मतदाता सूची को फाइनल नहीं करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसे मतलब लॉजिक की भाषा में फैलेसी एड इन्फिनिटम कहते हैं। फैलेसी एड इन्फिनिटम, सॉरी, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करता।
ऐसी चीज़ जो अनंत काल तक चलेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। सर इसी पे था, लेकिन बीजेपी का जो डेलीगेशन आया था उससे ये कहना है कि बताया नहीं चुनाव आयोग ने कि नाम जो काटे गए हैं वो क्यों काटे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएंगे तब जब आप पूछोगे। हमने छापी अपनी मतदाता सूची, आप उससे असंतुष्ट हो, आओ पूछो। यही तो हम कह रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराओ। इसके बावजूद जो शिकायत मिली है उसकी हम जांच करेंगे। अगर वो सही पाई गई तो जहां तक सुधार करना है सुधार भी करेंगे। मतलब हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन शिकायत करने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, टेंटेटिव मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची फाइनल नहीं होती तब तक जब तक कि आपत्ति की सुनवाई के लिए समय न दिया जाए, सारी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाए। जितनी आपत्तियां आती हैं उनका निराकरण करके तब मतदाता सूची फाइनल होती। तो एक बार जब ये कार्रवाई हो गई तो टेक्निकली फिर कोई आपत्ति मान्य भी नहीं होती। आपको समय दिया गया, आपने आपत्ति नहीं की। अब अगर आप बाद में आपत्ति करने आए तो आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू से कि अब हम कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जांच करेंगे, अगर कोई ब्लेटेंट मिस्टेक दिखती है तो हम सुधार भी करेंगे, क्योंकि मतदाता सूची तो बेसिस है हमारे इलेक्शन की। सर उम्मीदवारों से भोपाल से EMS टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।